ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10 अध्याय श्लोक 1। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनकोवाच हत्वा स्वरीत्पथा स्पृधः आततायिनो युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुध्य भोजनः कथं प्रभृताः किमकार सति ततः। अनुवाद करो। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। यहाँ पर जो पहला श्रीमद् भागवतम की जो पहले अध्याय में हम देखे थे कि जो भीष्म जी वो श्री भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवत धाम प्राप्त हो गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो कि काफ़ी दुखी हुए थे कि उनके द्वारा जब सारे अपने संबंधी लोग सबका मतलब मृत्यु हो गया था, तो उसी से युधिष्ठिर महाराज परम दुखी होकर भोजन आदि भी बंद कर दिए थे, खाना पीना भी नहीं खाते थे। जब उन्होंने भीष्म जी के पास गए और भीष्म जी उनको जब श्री भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान उनको बताए, उनकी भक्ति बताए, फिर युधिष्ठिर महाराज समझ कर आने के उसी के ऊपर शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। स्वरिथक तप स्पृधः आततायिनः हत्वा धर्मभृतां वरिष्ठः राजा युधिष्ठिरः प्रत्यवरुद्ध भोजनः अनुजैः सह कथं प्रवृतः ततः किमकारिष्यत्। इसमें उन्होंने प्रश्न कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो कि प्रत्यवरुद्ध भोजन अपना भोजन पानी सब बंद कर दिए थे, क्यों ना उन्होंने आतताई को मतलब बद्ध करके भी वो अपना का इतना दुख हो रहा था कि भोजन आदि बंद कर दिए थे। अभी अपने अनुजों के साथ क्या कर रहे हैं, ये उनके प्रश्न था। ठीक है, पहली बात तो आतताई है कौन, जिनको हम लोग भगवत गीता में भी पिछले दिन हम डिस्कस कर रहे थे। आतताई होता है अग्निदोष गरदश्चैव शस्त्रपाणी धनापहः क्षत्र द्वारा पहारी च षडते आतताहिनः। ये जो 6 प्रकार की आतताही है, पहले तो है वो अग्निदो, किसी के घर आग लगा रहे हैं, किसी आदमी को आग लगा रहे हैं, किसी को भी आग में जलाना आतताई की काम होता है। गरदश्चैव होता है किसी को जहर दे के मारना, या शस्त्रपाणी जो हाथ में हथियार आदि रख के आक्रमण करना चाहता हो किसी को। चौथा में आता है धनापहः, पर धन को अपहरण करने की इच्छा, ये भी आतताई का होता है। उसके बाद क्षेत्र और पहाड़ी, क्षेत्र हो गया जमीन हड़पना, और ये किसी परदारी जो पर स्त्री को अपहरण करना, ये सब आदि आतताई के लक्षण है। ये आतताइयों को जब बद्ध किया गया, युधिष्ठिर महाराज देखे कि हम अपने राज्य के लिए, अपनी सुविधा के लिए उनको मारे, इसीलिए वो दुखी हो गए थे। क्योंकि धर्मशास्त्र में धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायम, धर्मशास्त्र में कहा जाता है भले आतताई क्यों ना हो, अगर वो अर्थ की प्रवृत्ति के लिए भी आतताइयों को बद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र की मत है। ये पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। युधिष्ठिर महाराज इसीलिए दुखी थे। और यहाँ पर देखो आतताई अगर देखा जाए, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणी धनाप, धन के अपहरण करना भी आतताई के लक्षण है। धन के अपहरण करने की प्रवृत्ति, धन पर धन
अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, अगर आपको कहे कि आप ऐसे कर लोगे तो आपके इतने रुपये और ज़्यादा मिलेंगे, तो हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम अपने हाथ में रहता है कि हम दूसरों के पैसा कटवा के अपने खाते में डाल सकते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। ये धन अपहरण करने की प्रवृत्ति लगभग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धाववान है या भागता है, वो लगभग ये सारे काम करते रहते हैं। मतलब अगर सूक्ष्म विचार करोगे तो आतताई की कैटेगरी में लगभग सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, धन मतलब अपहरण करने की प्रवृत्ति सबके अंदर रह जाता है। इच्छा तो है कम से कम, अगर हम मिले हम जरूर लें, इच्छा रहना भी गलत है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक कुछ अलग है। युधिष्ठिर महाराज जब देखे कि आतताइयों को बद्ध करने के बाद भी वो भोजन पानी बंद कर दे तो उनको दुख लगा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ये धर्म के लक्षण था, लेकिन ये धर्म के लक्षण भी नासमझ ही है। क्योंकि जब उन्होंने फिर गए थे श्री भीष्म जी के पास, श्री भीष्म जी जब समझाए कि भगवान की इच्छा से कैसे दुनिया में सब कुछ होता है, तब इन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से आके राज्य कर्म आदि करे और फिर दुख को मिट गया था उनका। तब शौनकादि ऋषिवृंद पूछ रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। अगर युधिष्ठिर महाराज की गुण ऐसा था जो खुद भी कभी जो आतताइयों को बद्ध करने के लिए भी उनका इच्छा नहीं था, तो ऐसे महात्माओं की किस प्रकार आगे राज्य शासन करने की इच्छा हो सकता है। अगर किसी प्रदेश का कोई राजा होता है तो पहले अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, लेकिन जो राजा धर्म के युद्ध में भी आतताइयों को बद्ध को भी जिनको अच्छा नहीं लग रहा, वो किस प्रकार राज्य करे होंगे और राज्य करके करे क्या वो लोग। ये बात प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवतम में ये कृष्ण विज्ञान भागवतम है, कृष्ण चरित्र को भागवतम कहा जाता है। कोई के महात्मा इनको जो टीका लिखते हैं उसको कृष्ण चरित्रम कहते हैं। भागवतम में श्री कृष्ण की विज्ञान है। श्री कृष्ण के विज्ञान में ये जो अध्याय है कि भगवान द्वारका गमन, भगवान द्वारका आए, युद्ध खत्म हो गया और द्वारका को गमन करें, मतलब भगवान पहले हस्तिनापुर में थे, द्वारका जा रहे। इस अध्याय में भी श्री कृष्ण की विज्ञान भरमार है। श्री कृष्ण के बारे में जानने को ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज इतने जो धार्मिक होते हुए भी इस प्रकार वो दुखी थे और उनका दुख का मोचन सिर्फ श्री कृष्ण की ज्ञान ही कर पाया था। समझे? आगे वाला श्लोक द्वितीय पढ़ो। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, उन्होंने राज्य सिंहासन को बिठा के बड़ा प्रसन्न हुए। ये एक श्लोक है, वो बता रहे हैं कि वंशम कुरु वंश बदाग्निर निरिहतं सरोह हित्वा भवभाविनो हरिः निवेशायित्वा निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतिमान बभूव। युधिष्ठिरं को राजगादी में बिठाकर भगवान प्रसन्न हुए। ये था श्लोक की अर्थ। युधिष्ठिर महाराज जब राज सिंहासन पर बैठे, श्री भगवान प्रसन्न हुए। ये उनकी श्लोक की अर्थ है। इसमें कृष्ण विज्ञान क्या है? इसमें है क्योंकि श्री कृष्ण जो कि समदर्शी है, जो सबके लिए बराबर है, जो सबके लिए बराबर है, वो फिर किस प्रकार खुश हो सकते हैं? क्यों खुश होंगे? आप तो तब खुश होंगे ना जब आप एक पक्षधर हो, दूसरे के विपक्ष हो। जब विपक्ष की हानि होगा आपको अच्छा बहुत खुश लगेगी, या आपके पक्ष में अगर मान लो कोई अच्छा फायदा हुआ तो आपको आनंद आएगा, है कि नहीं? ऐसे क्योंकि द्वंद्व ये होता है कि क्या कह सकते हैं इसको, ये द्वैत में संसार में अगर आप जहाँ पर सुख और दुख की बात आती है, यहाँ पर जैसे श्री भगवान की प्रसन्नता अप्रीतिमना बभुवः, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है श्री कृष्ण के लिए वो व्यवहार करना कि भगवान प्रसन्न हो गए। अगर आप अगर प्रसन्न होते हो, इसका मतलब या तो आपकी शत्रु जो है उनका कोई नुकसान हुआ है तब आप खुश हो, या तो आपके मित्रों को कोई फायदा हुआ है, आपका स्वयं को कोई फायदा हो, तब आप प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन भगवान तो इस प्रकार दैत्य में संसार से तो परे हैं,
उनका तो कोई शत्रु है ही नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो सबके लिए बराबर है, उनका खुशी होना, खुश होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। वो कैसे खुश हो सकते हैं? क्यों खुश हुए, प्रसन्न क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जीव जगत को अगर प्रसन्न हुआ होगा तब श्री भगवान को प्रसन्न हुआ होगा। लेकिन हम पूरा जीव जगत को अगर प्रसन्न होता है, हम तब प्रसन्न नहीं होते। हम प्रसन्न होते हैं हमारी जो विपक्ष लोग हैं, अगर उनका नुकसान होता तब हम प्रसन्न होते हैं, या हमारे पक्षधरों का अगर उन्नति होता तब हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन कृष्ण प्रसन्न इसीलिए हुए क्योंकि पूरे जगत की कल्याण था इसमें, युधिष्ठिर महाराज की राजा बनने में। समझे? आगे भीष्म पितामह पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। भीष्मोक्तं अथा अच्युतोक्तं मतलब भीष्म जी जो उनको बताए थे वो अच्युतोक्तं था, श्री कृष्ण की कथा था, श्री कृष्ण के उपदेश था जो भीष्म जी उनको बताए। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से सुनकर उनके अंदर क्या हुआ? न प्रवृत्त विज्ञान विद्युत विभ्रम, उनके सारे विभ्रम विनाश हो गया। ये बात ध्यान करने वाली बात है कि धर्मराज को भी विभ्रम होता है। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो धर्म को, जो यमराज की अवतार होते हैं, जो न्याय करते हैं, उनको भी भ्रम होता है। अगर भ्रम नहीं होता, यहाँ पर क्यों कहा गया कि वो विज्ञान विद्युत विभ्रम, उनके विभ्रम भ्रांति चला गया, मतलब युधिष्ठिर महाराज की भ्रांति चला गया। इसका अर्थ होता है कि युधिष्ठिर महाराज को भी भ्रांति हुआ था, वो जो कि धर्मराज हैं। मतलब जगत में सब कोई भी भ्रांति हो सकता है, भ्रांतिकार हो सकते हैं। कैसे गया? न अच्युतोक्तं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की वचन को सुनकर, किससे? न उन्होंने भीष्म जी से सुनकर महाराज युधिष्ठिर की जब विज्ञान उदय हो गया। विज्ञान उदय कब होता है? ज्ञान की जब सूक्ष्म दशा को प्राप्त हो जाता है, कोई छोटे छोटे बातों में भी वो ज्ञान को दर्शन करता है, उसको कहा है विज्ञान। समझे? उस पर उन्होंने फिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी को इंद्र के समान शासन किए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनकर उनको भ्रांति मिट गया और शांतिपूर्ण हो गए, तभी उन्होंने शासन करे। और उनके अनुज लोग जो है उनकी बातें मानकर पूरे जगत की उन्होंने शासन करे। तो अर्थात जो युधिष्ठिर महाराज जो कि एक न्यूट्रल पर्सन है, जिनका बिल्कुल इच्छा नहीं है, उनको भ्रांति भी हुआ था और उनको शासन करने की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने शासन करे, क्योंकि वो करने से जो भगवान जो है क्या हुए ना, उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा। आगे चतुर्थ श्लोक। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। युधिष्ठिर महाराज के समय में पर्जन्य कामं बवर्ष मही सर्वकाम दुधा उपधवस्तति मुदा गावः प्रयसा ब्राजन सिंधु सुषमा। मतलब यहाँ पर तीन प्रकार के, तो पर्जन्य जो बारिश है पर्याप्त मात्रा में होता था। बारिश साल में 3 बार पर्याप्त, तो जब खेती की जरूरत है तब होता था। लोग मतलब एक समय में हल चला दिए, उस समय पानी घर से लेकर डालने से अच्छा उसी समय बारिश होता था। फिर उन्होंने जब फसल की मतलब जब पेड़ बढ़ते थे पौधे, उसी समय बारिश होती, जब पानी की ज़रूरत है तब बारिश होती थी। जैसे लगता था कि देवता लोग देख रहे हैं कब ज़रूरत है तब पानी डालो। साल में 3 बार बारिश होती थी। और फिर सारे गौशालाओं में जो गाय है मतलब बड़े बड़े थन वाले गाय प्रसन्न मतलब पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। जब दूध ज़्यादा गाय दे देगी तो क्या होगा?
एक्सेस दूध होने से सब लोग दूध पिएंगे तो मतलब सब पुष्टिकर होगा और सबके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये सब चीज़ें होता था। और फिर क्या हुआ था ना, जितने प्रकार की पृथ्वी सभी काम्य पदार्थों को उत्पन्न करती थी पृथ्वी। काम्य पदार्थ मतलब कभी हम रास्ते में जाते हैं तो कहीं देखते हैं कि जामुन के पेड़ है या आम के पेड़ है, या तो हमें अच्छा लगता है पका पका मतलब आम है। अगर ऐसा नहीं मिलता आजकल तो हमें ये समझ जाते हैं कि किसने लगाया नहीं होगा इसलिए नहीं है। लेकिन तब पृथ्वी अपने आप बीज को ढूंढकर वहीं से सब जगह फल फूल की जो जो लोगों को ज़रूरत है वो खुद उत्पन्न करती थी, ताकि लोग कहीं भी घूमेंगे कहीं भी जाएंगे उनको किसी भी प्रकार के आहार की कमी नहीं पड़ेगी। पर्वत आदि सारे रत्न, समुद्र सारे रत्नों को देती थी, पर्वत आदि सोना चांदी को भंडार खोल देते थे। तो इस प्रकार क्यों करते थे? इसका श्लोक का अर्थ क्या है? ऐसा क्यों होता था? आजकल क्यों नहीं हो रहा? आजकल भी तो कोई शासन कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज नहीं, ऐसे कैसे? पिछले श्लोक में वही बात बताया गया है। टीका में कहा गया था प्रवृत्तं यद विज्ञानं परमेश्वराय अधीनं जगन, मतलब उनको ये लगा था कि जगत जो है परमात्मा के अधीन है। ये बात जो है किन्होंने समझ गए थे? युधिष्ठिर। समझा? अगर वो समझे थे कि पूरे जगत परमात्मा के अधीन है तो पहली बात तो वो अपने के लिए शासन नहीं करते थे, और जो अपने लिए नहीं करते थे जाहिर सी बात है किसी के मतलब हानि नहीं करते थे, और वो निश्चित रूप से सभी को प्रसन्न करने के लिए, देवता प्रसन्न होने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते थे। इसीलिए सारे देवता उनके ऊपर प्रसन्न रहते थे। देवता प्रसन्न रहने के कारण ये उसकी लक्षण है कि वो तुम्हें हर चीज़ प्रदान करेंगे। लोग आजकल क्या करते हैं ना, अपना जो साधन नहीं करते हैं, ये भूल जाते हैं, उनको डाउट होता है कि ये जगत जो है भगवान की अधीन है। लोगों को क्या, जो लोग तथाकथित भक्ति करते हैं उनको भी डाउट होता है कि भगवान ऐसे कैसे मुझे दे देंगे, अब मैं नहीं करूँगा तो कहीं भी कुछ कहाँ से आएगा। तो हम अलग सा बहुत व्यस्त भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूरे राज्य, जिनके ऊपर पूरा राज्य कह रहा हूँ, पूरे पृथ्वी उनके ऊपर मतलब भार था, फिर भी वो निश्चिंत कि सारा उन्हीं के अधीन है। अगर आज मतलब बारिश नहीं होती तो फिर किसान आंदोलन होता, फिर क्या करते वो? कभी सोचा है आपने? आजकल सरकार क्या करते हैं उसके लिए, भाई तुम लोग इलेक्ट्रिक में लगा फ्री, आप मोटर ले लो, जमीन से निकालो, वो निकालो, बहुत पूरा मतलब साधन बता देते हैं। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं? क्योंकि तभी बताए स्वामी पाद की टीका में, प्रवृत्तं यद विज्ञानं परमेश्वर अधीनं जगत, ये जगत परमेश्वर के अधीन है। ये अच्छी तरह उन्होंने समझ गए थे, सबको समझा भी दिए थे। तो फिर इसीलिए प्रकृति पूरी तरह उनके लिए जो है पूरा व्यवस्था रखी हुई है। आगे मेरा एक प्रश्न है कि इसमें जब भी हम पढ़ते हैं शास्त्र तो उसमें हमेशा गायों का ही वर्णन जो आता है कि गाय ही दूध देती हैं। तो जैसे कि अब हम भैंस और गाय दोनों का दूध पीते हैं, तो भैंस का वर्णन क्यों नहीं? गाय एक मतलब ऐसा शब्द है जिसमें गाय और भैंस बकरी सब दूध देते हैं। ऊँट दूध तो सब लोग देते हैं, स्तन्यपायी सब लोग लगभग दूध देते हैं, लेकिन उसी में गाय की जो महत्व इसलिए क्योंकि गाय शब्द भगवान से जुड़ा हुआ है, और बाकी सब गाय प्रजाति में आ जाते हैं, इसलिए उनको गाय शब्द ज़्यादा रखा जाता है। गाय शब्द गोविंद शब्द से जुड़ जाता है, इसलिए। आगे नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। भले यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को जितने नदी थे, समंदर, पर्वत और वनस्पतियाँ, नदी जो है वो क्या देती है राजा को? वो खाद दे देती है। जैसे डेल्टा बनता है हमारा, जो नदी जो हिमालयन जो रिवर होते हैं, वो उनसे सारे अच्छे खनिज और जो मैनोर जो कहते हैं ना, वो आके तटवर्ती में दे देता है, तो जिसमें फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। समंदर,
समुद्र के अंदर मोती रहती है, जो शिपी के अंदर मिलता है कभी कभी, वो मोती का क्या काम है? मोती तो है कि ग्रह नक्षत्र पे लेके भी काम आता है लोगों को। दूसरा, उसको लेके लोग जो है अपना अलंकार आदि बनाते हैं। लेकिन कोई कहेगा इसमें तो इंद्रिय तृप्ति भी निहित है। ऊपर जितने भी सारा व्यवस्था मिल रहा है इसमें इंद्रिय तृप्ति भी निहित है, लेकिन इसमें इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तब फिर ये जगत परमेश्वर के अधीन है, ये ज्ञान फिर उनके अंदर प्रवेश नहीं होता। तो फिर इसमें है समंदर उनको देता था, पर्वत खनिज देता है, मतलब सोना चांदी आदि पर्वत दे पाता है, और लोहा सब कुछ पर्वत में छुपा रहता है। और फिर अभी क्यों नहीं दे पाते हैं? अभी वो छुपा देता है। अभी वहाँ पर हम जाते हैं तो हम दिखता है पत्थर है ये, तब फिर जब वो खुद कैसे खोल सकता है? वो खुद पर्वत क्या करता है, अपना आवरण हटा के ही लोगों के लिए खोल देता है। लताएं और औषधि, आजकल देखो औषधि बहुत कम जगह मिल रहा है आजकल, फिर वो भी डुप्लीकेट आयुर्वेदिक का। और फिर देखो उसी में औषधि था, और फिर प्रत्येक ऋतुओं में यथेष्ट मात्रा में जो वस्तु जरूरत होती है राजा को लोग प्रदान करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो इसमें इंद्रिय तृप्ति का डर क्यों नहीं रहता था? इसको कभी विचार करें आप। देखो जब भगवत गीता में हम आगे पढ़ेंगे, जब भक्त लोग भगवत आराधना या भगवत सेवा में या भगवत चिंतन में मग्न रहते हैं, उसी समय में उनको और इतना समय नहीं मिलता कि इसमें बहुत सारे चेष्टा करके वो इंद्रिय तृप्ति के सामान जुटाएं। पहली बात तो उनको इंद्रिय तृप्ति जरूरत नहीं होती थी। दूसरी बात यह है, अगर इस प्रकार जैसे पर्वत में अगर सोना चांदी पर्वत आया वो ला के घर में रखेंगे, इसका कोई उनका इच्छा नहीं रहता। अगर उसी में वो घर या पर्वत ऐसा रहता है, वनस्पति अगर अपना सारे वनस्पति को फल फूल आदि दे पाता है, लताएं और औषधि, अगर सब जगह में ऐसे वस्तुएं भरमार होगा, आप सोच के देखो वो माहौल किस प्रकार होगा, किस प्रकार एनवायरनमेंट होगा। आपको किसी भी जगह में कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं, मच्छर मतलब उसी जगह में नहीं रहेंगे, आप कहीं भी ध्यान कर सकते हो, कहीं भजन कर सकते हो, हर जगह में साफ सुथरा ही मिलेगा। लेकिन और ऊपर जो उपरोक्त वस्तुएं जैसे नदी से लेकर और कानन से लेकर हर जगह में जो लोग गृहस्थ होते थे, गृहस्थों के लिए पर्याप्त मात्रा में जो मिलता था सारे संपत्ति, तो फिर वो लोग इजीली ब्रह्मचार्य और संन्यास आश्रम की जो साधक हैं उनको सहायता भी कर लेते थे। तो मिल बांट कर सब एक प्रकार की धर्म में रहते थे, समझे। लेकिन ये जो है आगे चल के जब इंद्रिय तृप्ति की प्रवेश हुआ कि हम भोग करेंगे, ये हमें चाहिए, फिर धीरे धीरे उस चीज़ों की शॉर्टेज होने लगी। अभी देखो सारी चीज़ों में मतलब क्या होता है ना, शॉर्टेज पड़ता है नहीं। आगे अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। इसमें देखो 3 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज की जो राज्य की स्थिति बताया गया है, वास्तव में भागवत अध्ययन करने से ये तीनों चीज भी आ जाता है। युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्रकार के किसी भी जीव को आधि व्याधि, आधयो व्याधवय हो अदैव भूतात्मा है तब, मतलब आधि जो होता है मनोव्यथा, और व्याधि होता है रोगा, और क्लेश होता है शीतोष्ण सुख दुख, जो ठंडी गर्मी लग रहा है। ये प्रकार की जो भावना पहले नहीं होता था। पहली बात तो पहले आधि नहीं होती थी, मतलब मन प्रसन्न रहता था लोगों का। आजकल किसी को भी आप देखो, वो भले छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक सब टेंशन में रहते हैं, मन का स्थिति ठीक नहीं। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम जो मन है हमारा अकृष्ण संबंध संप्रश्नो यनात्मासु प्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न लाभ करेंगे अगर हम श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ेंगे। दूसरी बात देखो, व्याधि जो होता है, रोग होता है किसी को भी, रोग के पीछे इंद्रियां कारण है, हमारे सेंसेस। आधि के पीछे मन कारण है, और क्लेश के पीछे शरीर कारण है। जबकि हम लोग ना तो इंद्रियां हैं, ना शरीर है, ना हम मन है, हम इससे अलग हैं, समझे। हम जो जब भगवत गीता में अभी वो अध्याय आ जाएगा आगे, आत्मा का जो अध्याय आता है कि हम कौन है,
हम अपने शरीर से पृथक है कि नहीं है? अगर हम शरीर से पृथक नहीं हैं तो हम सोते समय स्वप्न देखते हैं, शरीर के बारे में भूल जाते हैं, शरीर तो रह गया, अलग जगह में चला गया। हम इंद्रियां है क्या? अगर हम लोग इंद्रियां हैं, हम अगर आँख, कान, नाक आदि हैं, आज जो वस्तु को हम देखने के मन करता है, हर समय इंद्रियां एक वस्तु को भोग करने की नहीं चाहता, वह अपने स्वरूप बदलता रखता है। वही आँख है, आज जिसको आप देखना चाहते हो कल देखना नहीं चाहते। आज जो बात आप सुनने से अच्छा लगता है कल सुनने में अच्छा नहीं लगता। जो स्वाद चीज आपको आज स्वाद लगता कल नहीं लगता। आपको वही इंद्रिय आप ही का है, आप इंद्रियों से पृथक हो, स्वाद उपभोगकारी आप ही हो, लेकिन आप इंद्रियां नहीं हो। इंद्रियां से हमें मिलता है क्या? व्याधि, रोग मिलता है। इंद्रियां, आप किसी इंद्रिय को अत्यधिक उपभोग करो या उसके मतलब विरोध जाओ, इंद्रियां खराब हो जाएगी, अब आप बीमार हो जाओगे। आंख दूर दर्द होना, ज़्यादा टीवी देखो या फ़ोन चलाओ, आंखें दर्द होगा। ज़्यादा उत्पटंग चीज़ खाओ, पेट खराब होगा। इंद्रियों की जो बीमारी देने की जो आदत है, वो आदत इंद्रियों के अंदर ही है जो रोग आदि आता है। लेकिन हम ना तो इंद्रियां हैं ना मन है, हम लोग में शरीर है। शरीर को देखो, ये शरीर को कभी ठंड लगती है, शरीर वही है, कभी गर्मी लगती है और कभी आपको मान लगता है, कभी अपमान लगता है, कभी गाली मतलब लग जाता है, कभी आपको स्तुति अच्छा लगता है। इस प्रकार जो कहते हैं द्वैत, आपके शरीर का बोध होना एक स्वाभाविक लक्षण है। ये जो द्वैत भाव हमारे शरीर के अंदर जागृत होता है, ये शरीर में क्यों होता है? ऐसे वास्तव में बाहर गर्मी होता है तब आपको गर्मी लगता है, या गर्मी होना है कि भ्रम है? बताओ, किस चीज को वास्तव कहोगे? हाँ, होता है तभी लगता है। आप वही तो कह रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि बाहर गर्मी है? आप जिस माध्यम से आप परीक्षा करो वो तो आप ही का ही शरीर है। तो हो सकता है आपको भान हो रहा हो, गर्मी ना हो, आपको लग रहा है ऐसे। हो सकता है ठंड ना हो, आपको ठंड लग रहा है कि नहीं? ये एक माया सब प्रकार की ही है, मान लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है, आप देखो जो लोग जिनका मस्तिष्क है ही नहीं, पागल टाइप के होते हैं, वो लोग ठंड में खाली बैठे हैं, उनको ठंड नहीं लगता। उनका भी शरीर एक है हमारी तरह। और जो योगी होते हैं, मन से हटा देते हैं शरीर को, उनको ठंड नहीं लगता। तो हम कैसे कहेंगे कि वास्तव में ठंड है भी कि नहीं? हो सकता है हम आसक्त हैं, इसीलिए हम ठंड लग रहा है, समझे? तो ये जो सारे लक्षण दिए हैं कि आधि व्याधि और क्लेशहा, ये सारा जो है युधिष्ठिर महाराज के समय में किसी भी जीवों को नहीं होता था। उसके पीछे था कि परमेश्वराधीनम जगम, ये जगत जो है परमेश्वर की अधीन है, ये भाव उनके अंदर था। तभी ये सब लक्षण उनके अंदर नहीं आया था। तभी तो भागवतों के पहले बताया जाता है तापोत्रय विनाशनम, सब प्रकार की ताप को नाश कर देता है। ये सब कष्ट है, ताप का मतलब कष्ट है। एक कष्ट शरीर से मिलता है, मन से मिलता है, और एक कष्ट हमें इंद्रियों से मिलता है रोग के रूप में। ये सारे कष्ट जो है उसी को मिलता है जो जानता नहीं है कि परमेश्वर के अधीन जगत है और हम परमेश्वर के हैं। ये सब जिनका ज्ञान नहीं है उन्हीं को ही होता है। आगे, अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। बताओ, यहाँ पर जो श्लोक 7 में क्या बताया कि हस्तिनापुर में कुछ दिन रहे, है ना? और फिर क्या था वो श्लोक? उसितं हस्तिनापुरे मासान्तक तपरिहन हरि सुभद्रांच विशोकाय स्वसुच
अप्रिय काम्य, क्या उसका अर्थ बताना? अपने बंधु का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। ये एक श्लोक है। इसमें कृष्ण विज्ञान क्या है, भगवान के संबंध इसमें क्या जानेंगे हम? भगवान कुछ दिन उनको प्रसन्न करने के लिए रुके, महीने भर। कहाँ? हस्तिनापुर में। इसमें भगवान के बारे में आपको क्या पता चला? अमित, अविनाश, कह नहीं सकते? उनको पता था कि ये भगवान है, हाँ, तो वो रुकेंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। इसका मतलब जो भगवान है वो रुके ना रुके कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो हर जगह में तो रहते ही हैं। फिर भी उन्होंने सोचा अगर रुक जो जाएं। सर्वत्र है, सर्वदा है, उनका रुकना फिर प्रसन्न होना, ये मतलब डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ पर हो, चले जाने पर भी आप यहाँ पर हो, तो आप रहने पर मैं प्रसन्न होता हूँ। इसका मतलब भगवान का चले जाना, ये शब्द ही गलत है। भगवान कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे अपने। भगवान है जा रहे हैं। ये भगवान शब्द की मतलब कदर्थ नहीं हो गया, भगवान शब्द के अर्थ गलत नहीं हो गया। उनकी प्रसन्नता के लिए, ये किनकी प्रसन्नता के लिए? जो एक्चुअली हम सबकी प्रसन्नता के लिए वहाँ रुके हो। होने के लिए तो रुके। अगर भगवान अपने भक्तों के पास रहेंगे, ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा? ये भी सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि भगवान रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ और लीला उनके साथ हो सकता है। अगर भगवान दूसरे भक्तों के पास जाते हैं तो उनके साथ भी कुछ और लीला हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसित्या हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि ही, 1 महीने करीब रहे भगवान उनके पास। श्रोदांश विशोकाय स्वशुच्च प्रिय काम्या, स्वशुच्च हो गए देवी सुभद्रा, और जो बाकी श्रोदों को जो विशोक करने के लिए, जो विशोक शब्द का अर्थ होता है श्रुहदांश विशोकाया हो गया। श्री हरि सभी भक्तों को हृदय को प्रसन्न करने के लिए वहाँ रुके। मतलब उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग मतलब अगर हम लोग भक्त हैं तो हमें प्रसन्न करने के लिए भी वहाँ पर वो रुके। सब जितने भी लोग आगे भविष्य में इसको सुनेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे, उनके खुशी लगेगा कि भगवान वहाँ रुके। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। आगे बताते हैं स्वशुच्च प्रिय काम्या, देवी सुभद्रा की प्रिय कामना के लिए भी वहाँ पर रुके। समझे? देवी सुभद्रा जो है भगवान की निज शक्ति है, योग माया है, उन्हीं के प्रिय कामना के लिए भी वहाँ पर श्री हरि रुके। और उसमें आगे बताया गया है कि उन्होंने किसी को हाँ, एक और बात है, द्वितीय श्लोक में 8 श्लोक में पढ़ो ना। आमंत्र्य च अभ्योनुज्ञातः परिस्वज्या भिभाद्यतम। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ लोगों ने प्रणाम। हाँ, आलिंगित अभिवादित, कश्चित परिस्वक्त अभिवादित। कुछ लोग आलिंगन करे, कोई उनको प्रणाम भी करे, तब भगवान जो है रथ पे चढ़ गए। इसी श्लोक में देखो श्री भगवान के बारे में क्या हमें पता चलता है। श्री भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगे और उन्होंने आज्ञा दे दी। ये बात थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा सुनने में? भगवान को कोई जाने के लिए क्यों कहेगा? आप भगवान हो, आप जाओ, हमें अभी और नहीं चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है? भगवान को कोई जानने के लिए कहना ही ये बड़े आश्चर्य शब्द है। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अनुमति दे भी दिए। क्यों अनुमति दे दिए युधिष्ठिर महाराज? क्योंकि उन्होंने अभ्यनुज्ञातः, उन्होंने जो है युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांगे और युधिष्ठिर महाराज अनुमति प्रदान करे। अनुमति प्रदान युधिष्ठिर महाराज क्यों करे, ये अगले श्लोक में पता चल जाएगा। अनुमति प्रदान करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास यथेष्ट जो है
ज्ञान था, वो जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। एकादश स्कंद आप देखोगे, श्री उद्धव जब पहले बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके वियोग में मैं रह नहीं पाऊंगा, आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकता। जब भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करे, भागवतम ज्ञान, तब वही उद्धव जी भगवान को छोड़ के चले गए, बद्रिकाश्रम गए कि नहीं? कैसे गए? जब ये पता चल गया कि कृष्ण हर जगह में है, यहाँ भी है, तो उनको छोड़ना क्या, उनको रखना क्या? समझे कि नहीं? ये बुद्धि, ये ज्ञान आएगा तब ना आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको नहीं आया उसके लिए तो फर्क पड़ेगा। वो सोचेगा कि ये अगर चले गए तो मैं क्या करूं, ये तो अभी है नहीं। लेकिन जो जानता है कि भगवान का कभी वियोग हो ही नहीं सकता मुझसे, तो वो कैसे नहीं कह सकता? वो कह सकता है। आगे श्लोक पढ़ो। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शांग्रपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। यहाँ पर देखो, देवी सुभद्रा, देवी द्रौपदी, देवी कुंती, देवी उत्तरा और देवी गांधारी, धृतराष्ट्र जी, युयुत्सु जी और जो कृपाचार्य जी और नकुल जी, सहदेव जी, भीम जी और धौम्य जी और सत्यवती, ये सब लोग जो है भगवान की विरह सह नहीं सके। देखो, इसमें युधिष्ठिर महाराज के नाम नहीं है, नकुल जी, सहदेव जी, भीम जी के नाम, तीनों के नाम है, और ये लोग मूर्छित हो गए। यहाँ अर्जुन देव के नाम भी नहीं है। ये दोनों ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुके। ये ऐसा अर्थ नहीं कि ये लोग भक्त पांचों नहीं हैं, लेकिन ऊपर श्लोक से श्लोक संबंधित है। ऊपर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज आज्ञा दे दिए, नीचे श्लोक में उनके नाम एब्सेंट है। उस श्लोक में उनका नाम नहीं लिखा गया कि वो भी मूर्छित हो गए, क्योंकि वो भगवान को सर्वत्र जानते थे, वो दिव्य ज्ञान से ज्ञानित हो चुके थे। पितामह भीष्म से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए आप एक और बात नोटिस करा होगा, पिछले अध्याय में जब युधिष्ठिर महाराज दुखी थे, जब भगवान श्री कृष्ण उनको लेने के लिए गए, न उनको लेके भीष्म जी के पास गए, तब युधिष्ठिर महाराज जो है सारे ऋषियों को लेके चले गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ गए। लेकिन जब वापस आए, युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अपनी रथ में बिठा के लाए थे। जाते टाइम लेके नहीं गए थे, आते टाइम लेके आए। मतलब बहुत सारी छोटे छोटे बात हैं जो कि आप ध्यान देने वाली है भागवतम में। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है, उन्होंने यहाँ पर जो देवी सुभद्रा, देवी द्रौपदी आदि और भीम जी आदि, ये सब क्या है ना, भगवान की विरह को सह नहीं सके। और विरह जो है सह नहीं पाए, वो लोग मूर्छा जैसे ही हालत उनका हो गया था। विरहं न सही रे, श्लोक में बताया गया है कि उनका जो विरह जो है सहना उनके लिए कष्ट था। उनके लिए विरह है, जब भगवान, ये योग माया की ही लीला होता है विरह। भक्तों के मन में ये विरह भाव आना, ये योग माया की ही करतूत है। क्योंकि जब वृंदावन से जब श्री हरि मथुरा आते हैं, जबकि भगवान का कभी वियोग नहीं होता, उसके बावजूद भी गोपी और सारे ब्रजवासी उनकी विरह अनुभव करके दुखी हो गए थे। लेकिन जब उद्धव जी आए थे, तब उनको जबकि पता ही था कि श्री कृष्ण हमेशा यहीं पर विराजमान करते हैं, उनका वियोग हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार मतलब वो ज्ञानी भक्तों के लिए कभी कभी योग माया लीला शक्ति को ज़्यादा और अच्छा खूबसूरत करने के लिए विरह भाव दिखाती है भक्तों के अंदर, तभी भक्त लोग विरह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आगे, भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। ये 2 श्लोक है 11। जैसे यहाँ पर है सत्संगान मुक्त दुख संगो ह्यातुं नोत्सहते बुधः
सत्संगात मुक्त दुस्संग बुधः, सत्संग के कारण जिनका दुस्संग छूट गया है, ऐसे पुरुष, विज्ञ पुरुष भगवान की जो वर्णन किए जाने वाले मनोहर यश को अगर एक बार सुनते हैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर पांडव लोग कैसे छोड़ेंगे? ये मतलब पहला श्लोक का ये है अर्थ। सत्संगात मुक्त दुसंगात, मतलब सत्संग के माध्यम से असत्संग छूट जाता है। समझे? सत और असत दोनों एक जगह में पता चलता है। ठीक है? सत्संग और असत्संग, सत्संग से असत्संग छूटता है। इसका मतलब जो सत्संग करता है वो असत्संग को भी जानता है। अगर नहीं जानेगा तो फिर छोड़ेगा कैसे? अगर अच्छा और बुरा, जो अच्छा करता है वो बुरा को जानता है तभी तो अच्छा करता है, वो बच बच के करता है बुरा को। सत्संग से, क्योंकि यहाँ पर श्लोक का जो ये है वही है भाव, क्योंकि टीका में भी वही है। हाँ, सत्संगात मुक्त दुस्संगः बुधः यस्य रोचनं कीर्त्यमानं यशः। ये जो है कैसे जाता है? सत्संगात मुक्त दुस्संगः, सत्संग की प्रभा से असत्संग चला जाता है। अगर आप सत्संग करते हो तो असत्संग धीरे 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 चला जाएगा। इसके मतलब ये नहीं कि आपको भगवान की बात अच्छी लगने लगेगी, नहीं। जब ये असत्संग सत्संग, असत्संग जब पूर्ण रूप से छूट जाएगा, सत्संग भी पूर्ण रूप से छूट जाएगा, आप निस्संग हो जाओगे। उसी समय आप आस्वादन कर लोगे भगवान की लीला को। मतलब भक्ति हमेशा द्वंद्व से ऊपर होता है। आप सत्संग करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असत्संग को नहीं जानते, जानते हो बराबर। लेकिन जो संगहीन है, जो भक्त है, ना तो असत्संग को जानता है ना सत्संग को, उसे नहीं जानता, वो कृष्ण को ही जानता है। वो स्थिति है पांडवों का, समझे? और हम अच्छा और बुरा दोनों जानते हैं। हम जानते हैं कि बाहर गर्मी लग रहा है, घर के अंदर आ जाओ छाया में। और हम जानते हैं कि ये निंदा है, ये स्तुति है। हम जानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठंडा है, ये गर्मी है, ये मान है, ये अपमान है, ये सत्संग है, असत्संग। हम ये सब दोनों चीज़ जानते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे न्याय दर्शन में कहा जाता है कि केवल कोई सत्संग को नहीं समझ पाता, वो असत्संग की असत्संग सत्संग दोनों को जब समझता है तब तो वो सत्संग कर पाता है। समझे कि नहीं? जब दोनों ही आप जानोगे तब एक को करोगे। एक को करते समय दूसरे के प्रति सतर्क रहेगा, एक को कर रहे हो, ये उसकी भाव है। समझे कि नहीं? जब आप सत्संग करते हैं उस समय आप जैसे नीचे बैठ के आप बिल्कुल सब काम छोड़ छाड़ के बैठ के सुनना चाहते हो, इसका मतलब आप अपने आप को अलर्ट मोड पे डाल दिया है कि मैं अभी सुनना है। क्यों? आप जो है उसी समय, सही समय पर, इसी समय में भी आप असत्संग क्या है जानकर उससे दूर रहना चाहते हो। ये बात इस श्लोक में बताया गया है। सत्संगात मुक्त दुस्संगो, फिर आगे क्या कहता? क्योंकि असुकृदा करणे रोचनम, कि जिनके संग असत्संग जब पूरा छूट जाता है उनके जो लीला हमें कान में सुनने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है? और जब भगवान श्री कृष्ण की कथा जब दोनों दूर हो जाता है, फिर हम श्री हरि के यश को मतलब हम लोग आकर्षित, मतलब हम लोग खुद आकर्षण हो जाते हैं उनके प्रति। समझे? क्योंकि जो एक बार आकर्षण हो गया वो फिर सत असत दोनों से ऊपर हो जाता है। कैसे होता है इसी में पता चल जाएगा। आगे पढ़ो ना। हाँ, यहाँ पर जो सेकंड भाग तुम पढ़े थे 12 का दोबारा अनुवाद अलग है क्या? अलग नहीं है, मिल के हैं। लास्ट वाला पढ़ो ना, लास्ट लाइन में। दर्शन स्पर्श संलाप संयन आसन भोजनैः अन्यस्त धियः पार्थाः अभवतो विरहं कथं सरहन्। वो किस प्रकार सहेंगे विरह? जो लोग स्वयं श्री भगवान के दर्शन करते थे, स्पर्श करते थे, संलाप करते थे, वार्तालाप, शयन करते थे उनके साथ,
आसन एक साथ बैठते थे, भोजन करते थे। तो यहाँ पर देखो, जो भोजन करेगा वो दर्शन भी तो करेगा, फिर सबको अलग अलग क्यों लिखा गया है? जो स्पर्श करेगा वो दर्शन करेगा, तभी तो स्पर्श करेगा। और जो संलाप कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो स्पर्श भी करेगा, दर्शन भी करेगा, बात भी करेगा। और जो शयन करता है जिनके साथ, वो तो बिना देखे शयन थोड़ी करेगा, उनके साथ मतलब दर्शन भी कर सकता है, स्पर्श भी कर सकते। पांडव लोग इस प्रकार रहते थे, जो यहाँ पर पृथक बताया गया है श्लोक में। सुद गोस्वामी पाद बताया है कि तस्मिन्यस्त्यधियः पार्थः सहेरन विरहं कथम, वो कैसे सहेंगे उनके विरह। दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही, उनके साथ जो भोजन करते थे। यहाँ पर अलग अलग 5 पांडव के लिए वो अलग अलग भाव रखे हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान से अवस्था में वो बड़े जैसे ही व्यवहार करते थे, भगवान को वात्सल्य रस से उनको वो संबंध रखते थे। युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण जब भी आते थे उनको पैर छू, जैसे नंद बाबा जी की पैर छूते थे, युधिष्ठिर महाराज को पैर छू के भगवान उनसे आशीर्वाद लेते। युधिष्ठिर महाराज उनको वात्सल्य रस से, जैसे नंद बाबा मतलब श्री कृष्ण को अपनी पुत्र जैसे स्नेह करते थे और वात्सल्य प्रेम रहता था, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज के उनके प्रति वात्सल्य प्रेम रहता था। भीमसेन जी जो है वो आलिंगन करते थे, मित्र भी है लेकिन बड़े हैं। जैसे श्री बलराम जी श्री कृष्ण के साथ भाव रखते थे, उसी तरह श्री भीमसेन उनके साथ भाव रखते थे। और श्री अर्जुन के साथ मित्र के साथ रहते थे, और नकुल सहदेव उनसे छोटे मित्र की तरह रहते थे। मतलब दर्शन से युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रयोज्य है, वो देखते हैं भगवान को, दर्शन करते हैं। श्री भीमसेन आलिंगन आदि स्पर्श करते हैं। संलाप मतलब बातें करते थे कौन? नकुल सहदेव जी, जो कि उनसे संलाप ज़्यादा करते हैं। शयन श्री अर्जुन जी के साथ भगवान करते हैं, मित्र हैं, एक साथ शयन करना। भोजन जो है श्री अर्जुन जी के साथ, भगवान आसन तो सबके साथ बैठते थे, सारे पांडवों के साथ। और भोजन जो है श्री भगवान जैसे तो श्री अर्जुन देव के साथ भोजन करते हैं एक साथ, लेकिन हमारे जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान जब भोजन करते हैं देवी सुभद्रा के साथ भोजन करते हैं। श्री बलदेव और सुभद्रा एक साथ भोजन करते हैं। भगवान को देवी सुभद्रा के साथ भोजन में ही आनंद आता है, इसलिए भोजन में उनकी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते। देवी लक्ष्मी बाद में उन्हीं के प्रसाद को सब लोग लेते हैं। यहाँ पर जो है भोजन शब्द जो है देवी सुभद्रा के लिए भी प्रयुज्य है और श्री अर्जुन के लिए भी प्रयुज्य है। इस प्रकार पांडव लोग अपनी अपनी सेवा में भगवान के साथ जुड़े हुए थे। और वो हमें प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे कथम सेहरे विरहं, आप लोग बताओ विरह को कैसे सहेंगे। तो हम लोग क्या बताएंगे इसमें? वो प्रश्न कर रहे हैं कैसे सहेंगे, अर्थात वो सह नहीं पाएंगे। आगे उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंद कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। अच्छा, सर्वे ते अनिमिषैर्षैस्था मनुद्रुत चेतसः वीक्षन्ताः स्नेह संबंधा बीचलोस्तत्र तत्र हा। मतलब वो लोग, उनकी अंतःकरण द्रवित हो गया जब वो देखे कि भगवान जा रहे हैं। देखो भगवान द्वारका जा रहे हैं, इसी के अंदर कितने सारे विज्ञान रहता है। और वो और निर्मिशेष नेत्र मतलब जिसमें आंसू आ जाता है वो देख रहे हैं। और उसी में सब पांडव जो है स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे पांडव लोग। और भगवान को देखकर वो क्या करे ना, उनके अंतःकरण जो है द्रवित हो गया। श्री भगवान को देखकर अंतःकरण द्रवित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आप बता सकते हो कि भगवान को जब उन्होंने देखे, भगवान अभी जा रहे हैं, उनके अंतःकरण द्रवित हो गया, आंख में आंसू हो गया। ये क्या भाव है? कोई आपको इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा? बताइए। बिछड़ने का दर्द। हाँ, बिछड़ने का दर्द है। बिछड़ने का दर्द जैसे हम लोग, कोई हमारे जैसे बेटी चली गई
कहीं और ऐसे मान लो माई के जा रही है, मैं सॉरी उनके ससुराल जा रही है तो हम रोते हैं, या इस प्रकार आप सोच रहे हो या और कुछ? जब उनको पता होगा कि ये जाएंगे तो आएंगे नहीं। क्यों? ये तो हर बार ऐसे होता है, जब भगवान जाते हैं फिर दोबारा भी आते हैं। आप बस यही कि उनके जो नित्य दर्शन वो अभी कर पा रहे थे, अब वो जो प्रैक्टिकली दर्शन हो पा रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। जो भगवत उनके साथ वो खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, रह रहे थे, वो सारे आनंद जो उन्हें उस वक्त मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं जो उनके प्रति उनका भक्ति भाव था उससे वो दूर हो जा रहे, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो आप कह रहे हो कि विरह जो मतलब अभाव की भाव आ जाता है कि वो चले जाएंगे तो हम अभी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, ये भाव है तुम्हारा अविनाश? अमित सुन के तो ऐसे लग रहा है नॉर्मली वो पढ़े में कि तो वो क्या? जा रहे हैं तो मेरा तो भाव आ रहा है, बट अभी आपने जो बताया था पॉसिबल तो है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसमें एक्चुअली रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इस विज्ञान को बताए हैं। जब हमारा चेतना मतलब हमारे मन, बुद्धि, अहंकार आदि अंतःकरण श्री कृष्ण संबंधी भाव को द्वारा आक्रांत हो जाता है तो हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है। जब चंचल हो जाता है तो हमारा चेतना अपनी प्राण को समर्पण कर देता है। जब समर्पण कर देता है तो प्राण के अंदर ऐसे विकार उत्पन्न होता है जिसको ये लक्षण प्रकाश पाया है। तो समझ में आया? उन्होंने इसको क्या करे ना कि विज्ञान के माध्यम से समझाया रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि यहाँ पर टीका में तो आ गया कि उन्होंने अनिमिषयी ही अनद्रुत चेतसः, उनके मन चंचल हुआ और आंखें में आंसू आ गए। ऐसा क्यों हुआ? आप कह रहे हो कि विरह मतलब जैसे आ गया इसलिए आ गया, लेकिन ये विरह आया क्यों? क्योंकि ये कृष्ण है सामने। वेद व्यास जी जब भागवतम रचना करे उससे पहले उन्होंने सब कुछ रचना कर चुके थे, महाभारत रचना कर चुके थे। महाभारत को सारे वेदों के मुख्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसका नाम महाभारत है। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र भी रचना करे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्र जहाँ पर है, फिर भी वो संतुष्टि लाभ नहीं करे थे। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत मतलब रचना करे तब वो पूर्ण संतुष्टि लाभ करे थे। श्रीमद् भागवत में वही भाव को उन्होंने मिस कर रहे थे जो कि अन्य ग्रंथ में खाली स्टोरी की तरह लिखा गया था। आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में मैंने भाव की बात ज़्यादा है, कृष्ण प्रेम की बात ज़्यादा है। इसमें कोई धारावाहिक स्टोरी एक नहीं है, कैसे हुआ था उसके बाद ऐसे हुआ उसके बाद ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कभी कभी क्रम भी व्यतिक्रम हुआ है भागवतम के अंदर। जो लीला पहले आना चाहिए था वो बाद में आया है, लेकिन प्रेम में व्यतिक्रम नहीं हुआ है। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद बताए हैं जो जब हम अपनी श्री कृष्ण के संबंध में अगर हम आक्रांत हो जाते हैं, पहली बात तो श्री कृष्ण के प्रति हम आकृष्ट क्यों होंगे? आप देखो हस्तिनापुर के अंदर इतने सारे लोग थे, सब लोग श्री कृष्ण के प्रति इतने आकृष्ट क्यों हुए हैं? आप कह सकते हो क्या ऐसे जब अर्जुन जी जाते थे छोड़ के ऐसे भी होता था, सब लोग ऐसे करते थे, और फिर श्री कृष्ण का ऐसे क्यों हो गया? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है और हर एक जीव उन्हीं का ही अंश है। इसीलिए स्वभाव रूप से, जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनादि कारण से हमारे अंदर कृष्ण के प्रति एक भाव है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। आपके साथ कृष्ण का एक संबंध है, उसको भले आप भूल गए हो लेकिन संबंध है, हर किसी का है, उसको कहते हैं स्थायी भाव। रस में हमारा होता है ना स्थायी भाव, फिर बी भाव, फिर संचारी भाव। ये जो भाव होते हैं अलग अलग, ये अनुभव, ये जो उनके पास दिखा जा रहा है अनुभव, मतलब भाव है तब जो वो सामने प्रकट होता है तो फिर अनुभव प्रकट हो जाता है। अनुभव हो गया, उसके पीछे प्रकट होता है, उसके बाद में प्रकट होता है। लेकिन हम लोग की दशा ऐसे, हमें पता भी नहीं श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। जब आप विभाव के अंतर्गत आ जाओगे तब को आपको जब अपने आप अच्छे लगने लगेगा। जैसे
अविनाश को मैं कल वही बात बता रहा था कि जब हमें अपनी इसी यंग एज में अगर हम भगवान के बारे में नेचुरल अट्रैक्ट नहीं हुए, अगर उनके बारे में जानने में, उनके बारे में अगर आकर्षण नेचुरली नहीं है, तो हम यार किसी प्रकार की हेल्प वो नहीं करेगा हमारा। जैसे ही हम परेशानी में आएंगे, मृत्यु समय आएगा, हम वही सब चीज़ याद आएगा जिसके प्रति हम आकृष्ट हैं। हम उनको इसको एक पार्ट की तरह ले रहे हैं, लेकिन जब इनको मुख्य की तरह लेंगे, धीरे धीरे हम इनको अच्छे लगने लगेगा, तो फिर हमारा स्थायी भाव प्रकट हो जाएगा। समझे? जैसे मेरा श्री कृष्ण के साथ क्या भाव है, जैसे जैसे मैं उनके करीब जुड़ता जाऊंगा, वो भाव मेरा परिष्कार हो जाएगा कि मैं ऐसे भाव से उनसे जुड़ा हूं। वो होता है स्थायी भाव। उस तरह आपका भी है, हर कोई है, सबके लिए। जब ये स्थायी भाव है, एक संबंध हमारा जुड़ा बिछड़ा हुआ संबंध श्री कृष्ण के साथ हमारा है, अगर नहीं होता तो हम क्यों भागवतम श्रवण करते, या क्यों भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते, क्यों हम उनकी माला नाम जाप करते, क्यों करते, क्यों? उनके साथ आपका एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल, एक निजी संबंध है कृष्ण के साथ, सब किसी का है। इसीलिए तो भगवद गीता जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे, इस बारे में बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं कि मेरे साथ तुम लोग के क्या संबंध है। और इसमें ये जो हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं कि इसमें जो बताया गया कि उनका मतलब नेत्र में आंसू आ गया और अंतःकरण द्रवित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग का संबंध श्री कृष्ण के साथ अत्यंत दृढ़ है। जब चेतना जब मान लो आपने बिल्कुल दृढ़ संबंध है श्री कृष्ण से, आपका जो प्राण है, 10 प्रकार प्राणवायु है, प्राणवायु मुख्य 5 प्रकार की है, वो प्राण जो है समर्पण कर देता है। जिसे कहते हैं ना, मैं प्राण भी दे सकता हूँ आपके लिए, मैं अपना प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, बोलते हैं कि नहीं? क्यों? प्राण समर्पण भाव आ जाता है। किसके प्रति? अपने स्वामी के प्रति, कृष्ण के प्रति। तब जब प्राण समर्पण हो जाता है तो प्राण में विकार उत्पन्न होता है। वो विकार ही अलग अलग भाव के द्वारा प्रकाशित होता है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच। स्तंभ हो गया अकड़ जाना, पता नहीं मैं क्या कहूँ, अकड़ जाना। रोमास्वेद हो गया पसीना पसीना हो जाना, या तो रोमांचित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वर भेद, बोलते समय आपका गला जो है रुंध जाना। कंप, कपकपाट होना। वैवर्ण्य, आपका चेहरा फीकी पड़ जाएगा। कैसे होगा कि आप कुछ बेचेहरा हो जाओगे आप। और एक हो गया अश्रु, आंख में अश्रु आना। प्रलय, या तो आप बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाना। ये सब भाव प्रकाश पाता है। इसलिए सबको श्री चैतन्य चरितामृत में विशद व्याख्या होता है। इसमें जो भाव उत्पन्न होता है, श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि हमारा शरीर के अंदर जो जिस प्रकार की हमारे शरीर में मिट्टी है, मतलब शीत उत्पन्न हुआ है, वो मिट्टी अंश से शरीर स्तंभ हो जाता है। शरीर के अंदर जो जल है वो अश्रु की तरह बह जाता है। जब भाव प्रकाश पाते हैं अपने आप, ये भाव आता है। और शरीर के अंदर जो तेज है, जो हमारा जिस तेज की वजह से हम भूख लगता है, या अग्नि जिसको कह सकते हो, उससे स्वेद, वैवर्ण्य आदि विकार देखा जाता है। और हमारा शरीर में जो आकाश अंश है, आकाश अंश में रोमांचित होता है मंद भाग में। वही आकाश अंश से कंप भी आता है मध्य भाग में। उसी आकाश के गुण के वजह से भी हमारे शरीर में स्वर भेद आता है, गला जो है रुंध जाता है। और जो प्राण वायु अगर समर्पण नहीं करता तो फिर वो सीधा मूर्छा चला जाता है, या कहेंगे मर गया है, मृत्यु हो जाता है, जबकि मरता नहीं है। मतलब भगवान के प्रति इस प्रकार भावों को आप देखोगे भागवत में कई जगह में है, बहुत जगह। हम सोचते हैं उसको तुरंत जैसे हम होता है ना, चले जाएंगे ना, वो मन याद आ रहा होगा इसलिए रोक रहा, लेकिन उसके अंदर भी इतने सारे विज्ञान है। ऐसा होता क्यों है? ये होता है इसलिए क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रति हमारा एक संबंध है। वो संबंध जब हम धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसी का जब
हमारे प्राण के ऊपर वो समर्पण हो जाता है तो ये लक्षण अपने आप आ जाता है, उसको कहीं मैजिकल करके नहीं आता, अपने आप आता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। जैसे भगवान ने निकले, उसके उत्कंठावश स्त्रियों के नेत्र में आंसुओं से जल भर आए। उनके बांधवों की स्त्रियों ने आंसुओं से इसलिए रोक लिया क्योंकि उनको के अमंगल ना हो, मतलब आंसू अपने आप आए क्योंकि उनके भाव है इसलिए आ गया, कृष्ण के प्रति उनका लगाव है इसलिए आ गया। आंसू के पीछे रोकना भी उनका एक दूसरा प्रेम है कि उनका अनिष्ट ना हो। आंसू आना एक प्रकार की प्रेम है, उनका प्रेम है तभी आंसू आया। आंसू को रोकने के पीछे भी उनका एक भाव है कि अगर हम आंसू नहीं रोकते हैं कि उनके अमंगल ना, मतलब भगवान को इतने चाहते थे लोग। क्यों चाहते हैं ये बात हम आपको अभी बताया, क्योंकि वो भगवान के साथ बिल्कुल संबंध से जुड़े हुए हैं। आगे भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बाजे बजने लगे। बताओ, इस श्लोक में जब भगवान गए बाजे बजने लगे। 10 प्रकार की बाजे के नाम यहाँ पे, मृदंग, शंख, भेरी, ढोल, नरसिंघे, धुंधुरी, नगारे तथा दुंदुभियाँ। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, विचार करो। 10 प्रकार की बाजे बजे, बताओ क्या हो सकता है इसमें, श्री कृष्ण के गुण क्या है। भागवत की कोई भी श्लोक निराधार नहीं है, क्योंकि बताया गया है पद्म पुराण में कि भागवतम 18,000 श्लोक से संपन्न है, गायत्री मंत्र से शुरू हुआ है। श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानं प्रियम, निम्न गानं यथा गंगा, देवानं अच्युत यथा, पढ़ते हैं ना, पुराणानं विदम तथा, ये उसी प्रकार पुराण है। तो कोई भी श्लोक इसमें निराधार नहीं हो सकता। इस श्लोक में बताया गया है कि मृदंग, ढोल आदि बजे, नरसिंधे, धुंधुरी, दुंदुभय नेदुः, धुंधर यान घंटा दयाः, फिर वीणा पण बेग मुखाः, घरिः शंखः मृदंग, ये सब बजा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, शिवा ये बजे या बजाए? बजे, ये बजने लगे लोगों ने बुलाया। हाँ बताइए विचार करके। खुशी खुशी जाए वहाँ से, जब वो थोड़ा से सम्मान, कोई अगर जा रहा है के साथ, मतलब जाते समय तो किसी को बजा के विदा तो नहीं किया जाता, आजकल आते समय ऐसा कभी होता है, जैसे मान लो लड़की विदा हो रही, उस टाइम बहुत जोर से बजा के विदा करते हैं, भाई जाओ यहाँ से, या जब दूल्हा आता है तब बजाया जाता है। ये भी विचार करने वाली है कि साधारण सभा में जो जैसे विदाई सभा को मतलब घंटा बजा के किसी को विदा नहीं करते हैं घर से, वो रोते हुए दुखी से विदा करें। हाँ और तुम कुछ बता पाओगे अमित? सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस बात का खुशी? जाने का खुशी है क्या? जाने का तो दुख होता है। नहीं, यहाँ पे रहे, इतने समय हमारे साथ रहे, इसीलिए हम बजाएंगे इस चीज की खुशी। लेकिन देखो हर चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बजा क्यों? क्योंकि बजना तो जाते समय तो सुखकर तो नहीं है। ये देवी देवताओं ने बजाया होगा जी। नहीं, उनके नगर के लोग बजाए हैं, बजाने के लिए कोई ना कोई तो उनको, क्योंकि यहाँ पर जो बताए बजने लगे, मतलब वहाँ पर जो जा रहे थे देवता बजाते हैं। जब उस टाइम में जैसे भीष्म जी के लिए बताया गया था कि स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, क्योंकि वो वहाँ स्वागत हो रहे थे। कहाँ? वैकुंठ जगत में स्वागत हो रहे थे। जहाँ जा रहा है वहाँ तो बजना स्वाभाविक है, जहाँ से जो विदाई ले रहा है वहाँ से बजना तो अस्वाभाविक है। हाँ, स्पेशल है।
यहाँ पर पहली बात तो अगर एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर मान लो घंटा बज रहा है तो सारे नगरवासियों को पता भी चलेगा कि कुछ हो रहा है और सब लोग को भगवान के दर्शन के मौका मिल जाएगा। ये पहला घटना एक कारण हो सकता है कि भगवान जो। दूसरी बात, इनको मतलब बजाने के लिए जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया होगा, युधिष्ठिर महाराज ने दिए होंगे और कौन दिए होंगे, और ये अगर दिया है युधिष्ठिर महाराज ने, वो भी क्या सोच के दिए होंगे कि सब लोग भगवान को अपने हृदय में स्वागत कर लो। क्योंकि स्वागत ये तो कभी विदाई वाद्य तो नहीं हो सकता, ये स्वागत वाद्य है, क्योंकि ये आगे श्लोक से संबंधित है। आगे वो लोग भगवान के बारे में, लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं खड़े होकर। अगर वो भगवान को अपने हृदय में स्वागत करेंगे तभी ये जो नागड़े वगैरह बजे, ताकि सब लोग भगवान को देखकर उनको अपने हृदय में, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं, और ये स्वागत की विद्या, ये वाद्य है, ये विदाई के वाद्य नहीं है, स्वागत है। क्योंकि अगर स्वागत नहीं होता आगे चल के उसी नगर की सारे लोग, स्त्रियां बातें करेंगे भगवान के बारे में, कैसे कर पाए। भगवान उनके हृदय में आए, जगह बनाए, तब फिर उनके बारे में बोलने लगे। और अगर आप अपने हृदय में उनको स्वागत कर रहे हो, उसी समय उत्सव होना मतलब जाहिर है, मतलब होना चाहिए। हाँ, अभी जब उन्होंने भगवान विदाई ले रहे हैं हस्तिनापुर से, अगर युधिष्ठिर महाराज, अभी सब लोग उनको बाहर, भगवान आ रहे हैं, अभी महल के अंदर नहीं है, बाहर पैदल जा रहे हैं, रथ तक जब अर्जुन जी श्वेत चामर जो है पकड़ के ले रहे हैं, उद्धव जी उनको मतलब चामर कर ढोल रहे हैं, तो इसी दृश्य में सब लोगों को देखना, दर्शन करना आदि, और हृदय में वो स्वरूप में भगवान को कैद करना आदि, ये सब भाव में ही ये नगाड़ा बजना स्वाभाविक है, और उसी में ही उसका अर्थ सही हो पाता है। अन्यथा विदाई ध्वनि में कभी भी इस प्रकार नगाड़े नहीं बजता। भागवत में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को अगर हम स्वागत करते हैं तभी हम लोग उनके लिए निश्चित, जैसे गणपति जी को जो स्वागत करते हैं तब बहुत ये हो करते हैं। बम्बई में आप देखोगे, दिल्ली में भी जब बहुत तेज से मतलब ढोल नगाड़े पटाखे बजा के लेके आते हैं। नहीं, अब तो लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। शोर करते हैं वो अपनी खुशी से आज इतना ही रखते हैं। भागवत और कोई प्रश्न है? समझ में आ गया आप लोगों को सब? बहुत टेढ़ा था लेकिन बढ़िया था। हरे कृष्ण। समझने में बहुत और समझना पड़ता है, इसमें आता है। हाँ, भागवत में क्योंकि वैसा ही है। लोगों ने पढ़ लिया था बस, क्या समझ आया क्या नहीं आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम
श्री जगन्नाथ जय श्री बलदेव की सौदरा देवी की सुदर्शन की जय, नित्य देव तुलसी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।